हेलो फ्रेंड्स, डिडक्शंस का हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट डिडक्शन जिसका नाम है ATTTB। ATTTB लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ATTTA। ATTTA हमें इंटरेस्ट इनकम का डिडक्शन प्रोवाइड करवाता था। सेम उसी तरीके से ATTTB भी इंटरेस्ट इनकम का ही डिडक्शंस प्रोवाइड कराता है, लेकिन डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले ATTTB आपको जो डिडक्शन प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 60 और मोर होनी चाहिए। यानी ATTTB जो सेक्शन है वो बेसिकली सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए लाया गया है। सीनियर सिटीजन्स ज्यादातर इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके इंटरेस्ट इनकम पे हम कम टैक्स ले, इसीलिए उनको एक तरीके का रिलैक्सेशन दिया गया है इस सेक्शन के द्वारा। ATTTB सेक्शन के द्वारा सीनियर सिटीजन को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसमें उनको कुछ डिडक्शंस मिल जाए। तो आइए एक चीज करके इसको डिस्कस करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले ये सेक्शन ATTTB सीनियर सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है। तो इस सेक्शन में जो डिडक्शन मिलेगा वो इंडिविजुअल को मिलेगा जिनकी एज 60 और मोर है। 60 और मोर के लिए ही ये चैप्टर एप्लीकेबल है, ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अगर किसी पर्सन की एज 60 ईयर्स से बिलो है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, उसको ये सेक्शन किसी भी तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाता। तो ATTTB सेक्शन इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाई होता है जिनकी एज 60 और मोर हो। और ये इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए? रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसको ये सेक्शन बेनिफिट नहीं करेगा, ठीक है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है जिनकी एज 60 और मोर होनी चाहिए, यानी सीनियर सिटीजन होने चाहिए। सेक्शन ATTTB आपको इंटरेस्ट इनकम से डिडक्शंस प्रोवाइड करवाता है कि अगर सपोज किसी इंडिविजुअल की इंटरेस्ट की इनकम आती है तो उस केस में वो इनकम अदर सोर्सेस में ऐड होगा, उसके बाद सेक्शन ATTTB में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये देखते हैं इंटरेस्ट की इनकम कहां से मिल सकती है। तो ये इंटरेस्ट हो सकता है सेविंग बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट से। जब हम ATTTA सेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें जो डिडक्शन मिलता था वो सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट का होता था और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता था। लेकिन जब हम ATTTB पढ़ते हैं तो ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है और इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से मिले तो भी डिडक्शन मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो तो भी डिडक्शन मिलेगा, और RD पे मिलने वाला इंटरेस्ट हो तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो किसी भी टाइप का इंटरेस्ट अर्न हो इन तीन जगह से, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और RD, इन तीनों से अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उसका डिडक्शन आपको ATTTB में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कहां इन्वेस्ट करके अर्न होना चाहिए? तो सेम वही बैंक्स में अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट करा के इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस पर भी ये डिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स अगर वहां पे आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, या कोई FD या RD करा रखी है उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है या पोस्ट ऑफिस में कोई आपने FD RD करी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में आपको ATTTB का डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है जैसे उसमें मिलता था ATTTA में, सेम उसी में ATTTB में भी आपको मिल रहा है। लेकिन इंडिविजुअल की एज 60 और मोर होनी चाहिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट की इनकम हो, और ये इंटरेस्ट तीनों टाइप के इंटरेस्ट का मिलता है। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का भी मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा और रेकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट इनकम आपने अर्न किया ये बैंक्स के थ्रू होने चाहिए, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू होने चाहिए, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में FD RD या सेविंग अकाउंट का होना चाहिए। तो अगर इस टाइप से कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन, मोर देन 60 और मोर ईयर्स का होना चाहिए, तो उस केस में ATTTB में उसको डिडक्शन मिल जाता है।
अब हमें यह देखना है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर दिस सेक्शन। तो 80 टीटीबी में मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज। मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज, या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, इंटरेस्ट अर्न्ड, जो भी इंटरेस्ट की इनकम है, और 50,000 विच एवर इज लेस। तो सपोज किसी इंडिविजुअल को पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से और रेकरिंग डिपॉजिट से पूरे साल में इंटरेस्ट मिलता है 40,000 रुपीज का, तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 40,000 और 50,000 विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस मीन्स 40,000। तो सबसे पहले जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 40,000 वो अदर सोर्सेस में ऐड होगा, और उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद 80 टीटीबी सेक्शन में उसको 40,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी ऊपर ऐड करा और नीचे माइनस कर दिया। अगर सपोज इसी को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता सेविंग बैंक से, एफडी से, आरडी से कंसोलिडेट करके 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता, तो उस केस में जो डिडक्शन मिलता 80 टीटीबी सेक्शन के अंदर वो मिलता 50,000 रुपीज, यानी टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ 60,000 जो अदर सोर्सेस में ऐड हो चुका है, और उसके बाद जो 80 टीटीबी सेक्शन में हमने उसको डिडक्शन दिया वो दिया 50,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि कितना भी इंटरेस्ट रिसीव हो मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपीज ही मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट आपको 50,000 से कम रिसीव हुआ है, सपोज 40, 30, 10 कुछ भी रिसीव हुआ है, तो जितना रिसीव हुआ है उतना ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये डिडक्शन कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और 50,000 विच एवर इज लेस, इतना ही आपको डिडक्शन मिलता है 80 टीटीबी सेक्शन के अंदर। तो इसको पूरा रिपीट करते हैं दोबारा से। 80 टीटीबी सेक्शन शुरू से एंड तक एक बार रिवाइज करते हैं। 80 टीटीबी सेक्शन इंडिविजुअल्स के लिए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, जिनकी एज 60 ईयर और मोर होनी चाहिए। ये 80 टीटीबी सेक्शन इंटरेस्ट इनकम से आपको डिडक्शन प्रोवाइड कराता है, और ये इंटरेस्ट हो सकता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर, या फिर सेविंग बैंक्स के ऊपर। ये एफडी, आरडी, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है ये बैंक्स में आप मेंटेन करके अर्न कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू अर्न कर सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसमें डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपीज का पर एनम। ठीक है, तो ये इसका समराइज मैंने कर दिया। जो भी 80 टीटीबी में बताया था, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर हो, इंटरेस्ट किसी भी टाइप का हो, चाहे सेविंग अकाउंट पे मिल रहा हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे आरडी हो, तीनों टाइप के इंटरेस्ट का इसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए बैंक्स के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, और मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 रुपीज पर एनम का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया सेक्शन 80 टीटीबी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले अगर आप 80 टीटीए वाला जरूर देख लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा। दोनों में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, एक कि वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। दूसरा, उसमें मैक्सिमम 10,000 का रिबेट मिलता है, इसमें 50,000 का रिबेट मिलता है मैक्सिमम। तीसरा, वो सिर्फ सेविंग बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट का ही डिडक्शन दिलवाता है, जबकि ये सेविंग बैंक का तो दिलवा ही रहा है, साथ में इस पे एफडी और आरडी से भी अगर आपको कुछ इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उस केस में भी आप इसका डिडक्शन ले सकते हो, जबकि 80 टीटीए सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर ही आपको डिडक्शन दिलवाता था। ठीक है, तो क्योंकि ये 80 टीटीबी सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया, इसीलिए इसमें थोड़े से ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है, ज्यादा बेनिफिट्स दिया गया है इंडिविजुअल लोगों के लिए। आई थिंक आपको ये सेक्शन समझ में आ गया हो। आई होप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके साथ ही आज का हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।